पहला स्थान ये आप अपने जीवन में बिल्कुल ध्यान रखना। और ये संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में माँ के द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं वो जीवन पर्यंत काम आते हैं। और दूसरा जो स्थान है वो किसका है? हमारे गुरुजी का। गुरुजी मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। माता के द्वारा तो आपके अंदर पूरे संस्कार संप्रेषित किए जाते हैं और आपको मोटिवेट किया जाता है और आपके जीवन में आपको क्या बनना है, क्या करना है, किस किस से आपको संघर्ष करना है, किस किस से मुकाबला करना है, किस किस से आपको चुनौती करनी है, ये सारी चीजें माँ के द्वारा सिखाई जाती हैं। लेकिन कैसे करना है, इन सबको पार कैसे करना है, ये एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में आपको सिखाया जाता है कि आपकी माता ने जो चुनौतियां आपको बताई हैं, उन चुनौतियों को आपको कैसे फेस करना है, कैसे उनका मुकाबला करना है। ये किसके द्वारा सिखाया जाता है बेटा? अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा। टीचर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। कहाँ से? अंधकार का मतलब अंधेरा। और अंधेरे में आप चल नहीं सकते, आपको पता नहीं है रास्ता कैसा है, कहाँ है ना? तो फिर आपको रास्ता कौन दिखाएगा? प्रकाश के रूप में कौन आएगा आपके सामने? गुरु। समझ गया बेटा? तो गुरु का क्या महत्व होता है? गुरु का हमारे जीवन में एक दीपक की तरह महत्व होता है। किसकी तरह महत्व होता है? अरे दीपक का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है दीपक की, थोड़ा बता। दीपक क्या करता है? रोशनी देता है। जलता कौन है? दीपक। रोशनी किसको मिलती है? वेरी गुड। तो समझने की कोशिश करना बेटा इस बात को। बात थोड़ी गंभीर है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आए, मान लो, हो सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जिस तरह एक दीपक होता है ना बेटा, वो खुद जलता है। दीपक जलता है ना, और उसका प्रकाश किसको मिलता है? हमें। जलता कौन है? और प्रकाश किसको मिलता है? तो समझ रहे हैं आप? तो अध्यापक भी क्या है कि अपने ज्ञान से अपने विद्यार्थियों को प्रकाशमान करता है। ये किसका महत्व है? गुरु का महत्व। माँ का महत्व आपको पता चल गया, गुरु का महत्व पता चल गया। गुरु का मतलब सीमित नहीं होता कि जो हमारी क्लास का टीचर है या जो हमें पढ़ाता है केवल वो, जो भी कोई भी किसी भी रूप में जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सच्चा मार्ग दिखाए, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह है हर व्यक्ति हमारा गुरु है। वो हर व्यक्ति हमारा कौन है बेटा? गुरु। तो गुरु का हमें क्या करना चाहिए भाई? सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान कैसा होता है? सम्मान कैसा होता है? चलते फिरते तुम बोल जाओ और गुरु तो फिर गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। वो नमस्ते का क्या उसका जो गुरुजी राम राम। उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके का होता है? नहीं तो मत बोलो। क्योंकि आजकल क्या है, मॉडर्नाइजेशन होता है, हर तरीके के तौर तरीके बदल चुके हैं, मतलब शॉर्टकट में आ गए हो। तो जो पुराने शिष्य है ना, उनके लिए भी और तो दूर से और गुरु क्या हाल है, मतलब। और कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए कि वो गुरु दूर से कर गए और बगल में हाथ मिला गए। तो निकटता होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित निकटता होनी चाहिए। तो बेटा ये आपको क्या सीखना है कि ये टीचर्स डे और ये सब चीज़ें हर वर्ष आती रहेंगी, लेकिन आपको अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। आपको इन सब चीज़ों को समझना है। आपको दूसरों की होड़ नहीं करना, आपको दूसरों की नकल नहीं करना। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप दूसरे की होड़ करोगे, नकल करोगे, पहनने में, उड़ने में, खाने में, तो आप पीछे रह जाओ। आपको होड़ करनी है, उसकी नकल करनी है, तो किस में करनी है पता है? पढ़ाई में। उससे आगे बढ़ने में करनी है। आगे बढ़ो उससे, पढ़ाई में। और विद्या से जो ग्रहण किया जा सकता है वो ना तो धन से किया जा सकता है और ना दौलत से।
समझ गए? यस सर। वो किससे हासिल किया जा सकता है? विद्या विद्या से। विद्या से हम पद प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, यश, वैभव, प्रसिद्धि, नाम, मान, सम्मान, नाम, सब कुछ हम किससे प्राप्त कर सकते हैं बेटा? शिक्षा से। शिक्षा से, शिक्षा से। तो आपको अपने जीवन में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, सच्चे ज्ञान को आपको प्राप्त करना है, और जो मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं, निराधार जो बातें हैं, उनका सत्यापन अपनी माँ से करा लेना। माँ ये बात बताओ कि सही है या गलत है। अगर तुम्हारी माँ कहती है कि सही है तो उसको ग्रहण करो, और माँ कहती है नहीं बेटा ये तो बात गलत है, तो उस बात को आप छोड़ दो। वही छोड़ दें। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के महान आदर्श गुरु रहे हैं, आदर्श शिक्षक के रूप में। तो इनका खुद का व्यक्तिगत जो डेट ऑफ बर्थ थी, जन्म दिनांक था, उस जन्म दिनांक को इन्होंने खुद नहीं मनाया, बल्कि इन्होंने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी और उनसे ये कहा कि यदि अगर हर एक का जन्म दिवस मनाया जाता है, या शिक्षक की भी कोई गरिमा होती है, उसका भी बड़ा महत्व होता है अपने जीवन में, तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत जन्म दिनांक को पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने कहा आप मेरा जन्म दिनांक, मेरा जन्म दिवस जो है, आप पूरे देश के शिक्षकों के दिवस के रूप में आप मनाएं। और उसी दिवस को आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस का हमारे जीवन में इतना सही महत्व है कि शिक्षक के द्वारा, एक गुरु के द्वारा जो बताई गई शिक्षा है उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें और उसको मानते हुए आगे बढ़ें। और मैंने आपको गुरु बताई दिए बेटा, एक प्रथम गुरु माँ और दूसरे गुरु आपके अध्यापक। अगर इनकी आज्ञा का पालन करते रहोगे तो जिंदगी में हमेशा, हर पल, हर क्षण आपकी तरक्की का होगा। और यदि आपने इनका बायकॉट बहिष्कार किया तो निश्चित तौर पर तुम्हारा मुकाम फिर सबसे पीछे होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये ध्यान कर लेना हमेशा। इसलिए एक तो अपने माता पिता दोनों गुरु होते हैं, माता पिता के द्वारा जो आपको बातें बताई जाए उनको आप जरूर अपने दिमाग में उठाएं। और दूसरी बात, शिक्षक। इसी के साथ समय अभाव के कारण जो है, और साथियों को भी मौका मिलेगा बोलने का, और उन्हें आपको शिक्षक दिवस की सभी प्यारे विद्यार्थियों को और साथ में सभी अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।